Hey guys, my name is Rupesh and I scored 99 percentile in chemistry in JEE Main 2024 एज ए सेकंड ड्रॉपर। तो इस वीडियो में पूरा कुछ बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के बारे में कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करते हैं, और मेनली जो प्रॉब्लम होता है बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्सन था और मैं सब कुछ बताऊँगा उसको मैंने कैसे स्ट्रॉन्ग किया। और इस वीडियो में 3 पार्ट में बांटूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले ये तुम्हें प्लानर बनाना है केमिस्ट्री के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बैच भी फॉलो कर रहे हो ना, तो इसको बनाना ही बनाना है, क्योंकि अगर तुम नहीं बनाओगे तो तुम रैंडमली भागोगे इधर उधर और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसको इसीलिए बनाना जरूरी है क्योंकि अगर तुम्हारा कोई भी चैप्टर वगैरह कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉड्यूल या फिर रिवीजन कुछ भी कंप्लीट होता है, ताकि तुम यहाँ पर अपना ट्रैकिंग कर सको। तो मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो, फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसका मतलब होता है कि P24 मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का, P23 मतलब प्रीवियस ईयर 23, और यहाँ पर मॉड मतलब मॉड्यूल, आर मतलब रिवीजन होता है। ठीक है, अगर तुम जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम जेई एडवांस के चैप्टर भी इंक्लूड कर लेना, क्योंकि जेई मेंस में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर डिलीट कर दिए हुए हैं केमिस्ट्री में, तो उसको तुम इंक्लूड कर लेना। इसको मैंने जेई मेंस के अकॉर्डिंग ही बनाया। ठीक है, तो उसको इंक्लूड कर लेना अगर तुम जेई एडवांस के लिए भी कर रहे हो तो। जैसे जैसे तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट होते जाएगा, यहाँ पर तुम ओएमआर सीट जैसे गोल घेरा लगाता है ना, उसी तरह तुम लगा देना, या फिर टी भी लगा सकते हो। अगर मान लो 2023 का पीवाईक्यू किया तुमने मोल कॉन्सेप्ट का, तो यहाँ पर क्या करना, गोल घेरा लगा देना इसी तरह। ठीक है, ताकि तुमको अगर बाद में पता चले ना कि तुम क्या क्या किए हुए हो, तो यहाँ से तुमको सारा कुछ मालूम पता चल सके। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये बना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि तुमको चॉइस ऑफ टीचर, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक बेस्ट टीचर चूज़ करना है कोई भी प्लेटफॉर्म से। अगर तुम ऑफलाइन पढ़ते हो तो ऑफलाइन फॉलो करो, ठीक है, अच्छे से फॉलो करना है और टीचर का हर एक बात मानना है। अगर तुम ऑनलाइन करते हो तो कोई भी एक प्लेटफॉर्म से बेस्ट टीचर चूज़ करो। ये नहीं कि तुम्हारा टाइम सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वैसे टीचर को चूज़ कर लिए तो गया तुम्हारा पानी में जेई। तो मस्त टीचर चूज़ करो जो कि टाइम पे सिलेबस वगैरह कंप्लीट कराता है, डाउट वगैरह भी लेता है और हर एक कंसेप्ट को क्लियर कराता है। ठीक है, टीचर चूज़ करने के बाद तुमको करना क्या है कि शुरू में पढ़ाया जाएगा मोल कॉन्सेप्ट, देन फिर आगे फर्दर पढ़ाया जाएगा, तो शुरू में अच्छा से समझ आएगा। फिर बीच में ऐसा पॉइंट भी आएगा कि तुमको समझ में नहीं आएगा, तो फिर तुम उस वक्त तुम्हारा मन में ये भी ख्याल आएगा कि चलो टीचर चेंज कर लेते हैं। बट तुमको टीचर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम टीचर चेंज कर लोगे ना, तो तुम्हारा पूरे जर्नी में टीचर चेंज ही चलता रहेगा, फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, चैप्टर भी कंप्लीशन नहीं होगा। तुमको एक ही टीचर पे स्ट्रिक्ट रहना है और उसी को फॉलो करना है। तुमको लेक्चर अच्छे से देखना है, ढंग से देखना है, लाइट मोड में बिल्कुल नहीं देखना है, और पेन चलाना है। जो भी सवाल दिया जाता है उसको सबसे पहले पॉज करो, देन सबसे पहले खुद से ही सॉल्व करने का ट्राई करो, देन फिर सॉल्यूशन देखो। अगर नहीं होता तभी तुमको सॉल्यूशन देखना है, ये नहीं कि तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देख रहे बिना ट्राई किए हुए। इतना कुछ करने के बाद तुमको सोने से पहले एक बार क्या करना है, सारे क्लास इलस्ट्रेशन को सबसे पहले फिर से रीअटेम्प्ट करना है, और क्लासेस जो हुआ है उस दिन उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तुमको डीपीपी भी लगा लेना है। इसी तरह तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है सिर्फ क्लासेस और डीपीपी। उसके बाद देन किस में जाना है, मॉड्यूल में। अगर तुमको मॉड्यूल है तो मॉड्यूल सॉल्व करो, बुक अभी कोई भी सॉल्व मत करना। तुम सबसे पहले मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, उसके बाद तुम अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम बुक लगा लेना, क्योंकि कोई भी टाइम नहीं बचता इतना करने के बाद, पहले इतना ही नहीं होगा इसीलिए। तो उसके बाद तुम्हारा डीपीपी के बाद क्या करना है, सबसे पहले मॉड्यूल में जंप करना है। मॉड्यूल के बाद तुम्हारा किस में जंप करोगे, एनसीईआरटी में जंप करना, डायरेक्ट पीवाईक्यू मत जाना, भी एनसीईआरटी में जंप करना। उसके बाद तुम पीवाईक्यू में जाना जेई मेंस का। उसके बाद तुमको क्या करना है, अगर जेई एडवांस के लिए कर रहे हो अभी से तो जेई एडवांस में जाना है। उसका तुमको नीट का भी पीवाईक्यू लगाना है। ये तुम इस बार ठीक से करना है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिकी सवाल आते हैं, इसीलिए तुमको नीट का भी पीवाईक्यू करना है। जब तुम्हारा एग्जाम पास हो जाएगा ना, तुमको जेई मेंस का पीवाईक्यू और एक बार लगाना है। ठीक है, चैप्टर इस तरह कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद तुमको बनाना है एक शॉर्ट नोट्स। जैसे ये देखो, ये सॉल्यूशन का मैंने बनाया हुआ है, ये थोड़ा सा उल्टा दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है। ये देखो, दिख रहा है ना, इसको मैंने 3 पेज में निपटाया है। ये देखो, 1 2 3। तो इस तरह तुमको मैक्सिमम 3 पेज या फिर 4 पेज चला जाएगा, ताकि तुमको बार बार रिवाइज ना करने पड़े फुल नोट से, क्योंकि फुल नोट से रिवाइज करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए तुमको क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स। उससे तुमको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है, और हर चैप्टर पढ़ने के बाद तुमको 1 वीक में अंदर उसको फिर से रिवाइज करना। नहीं तो तुम पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे, पीछे वाला भूलते जाओगे, फिर तुम्हारा ऐसा पॉइंट आया कि तुमको ऐसा लगे कि वो चैप्टर कुछ आता ही नहीं है, नया नया एकदम दिखेगा। इसीलिए तुमको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। तो यहाँ तक कि हुआ तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री के बाद। तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताते हैं क्या करना है। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको 4 मंथ पहले पढ़ना है एग्जाम से। तुमको तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको पढ़ना है 4 महीना पहले एग्जाम से। क्यों पढ़ना है, अगर अभी तुम पढ़ लोगे ना, तो तुमको बार और उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ता है। तुमको इतना बोरिंग लगने लगेगा कि बाद में तुम उसको छोड़ दोगे, फिर बाद में तुम वहीं स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाओगे जहाँ पर तुम शुरू किए थे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेनली चीज़ जो होता है याद करने वाला होता है, मैक्सिमम चीज़ याद करने वाला होता है। जेईई मेंस के लिए 6 चैप्टर है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है मैक्सिमम 6 चैप्टर है। यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस भी है, और जेईई एडवांस के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर वही सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो तुमको 2 महीना लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, और तुमको कंटिन्यूसली रिवाइज करने में 2 महीना लगेगा। तो उसके बाद तुम 2 मंथ अच्छे से रिवाइज करोगे ना बार बार, तो वो चीज़ तुमको बार बार याद हो जाएगा। तुमको रिवाइज कहाँ से करना है, अपना नोट से रिवाइज करना है। देन किस में मूव करना है, एनसीईआरटी। अगर कोई बोलता है कि कोई टीचर अगर बोलता है, मैं ये थोड़ा पर्सनली बोलना चाहूँगा, अगर कोई टीचर बोलता है कि एनसीईआरटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और एनसीईआरटी मत पढ़ो, तो बिल्कुल पढ़ो, मैं बोलूँगा। क्योंकि वहाँ पर ना एक एक लाइन से आता है, एक एक लाइन से। जैसे कि एक लाइन उठा दिया और तुमको फिल इन द ब्लैंक जैसा भर देगा, और तुमको ऐसा लगेगा कि कहाँ से ये सवाल है, और तुमको वहाँ पर फिल करने का जैसा आ जाएगा। अगर तुम एक बार भी 2-3 बार भी रीड किए होगे ना, तो तुमको तुरंत क्लिक कर जाएगा। और अब तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30 सेकंड 32 सेकंड में इस तरह सवाल बनता नहीं, क्योंकि तुमको सवाल घुमाया जाएगा। मान लो 10 मॉलिक्यूल दे दिया, बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और बोलेगा तुम टोटल नंबर ऑफ लिखने बोलेगा, और इंटीग्रल टाइप में दे देगा। सेम सवाल भी मेरे इस तरह आया था। तो अब थोड़ा लेंदी आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तुमको रिवाइज करना केमिस्ट्री से। तो अगर और उसके बाद तुमको रिवाइज करने के बाद तुमको सबसे पहले जाना है पीवाईक्यूज़ में। अब पीवाईक्यू में एकदम लर्निंग मोड में करना है, क्योंकि तुमको ऐसा ऐसा पीवाईक्यू मिलेगा जो कि तुम्हारा ना नोट्स में रहेगा, ना ही तुम्हारे एनसीईआरटी में। तो उसको तुमको क्या करना है, अलग से कॉपी में लिखना है और उसको फिर से रिवाइज करना है। तुमको मतलब जितने पीवाईक्यू आए हुए हैं ना, उसको रटा हुआ होना चाहिए। मान लो कोई पीवाईक्यू तुमको पसंद आया है, तुमको एनसीईआरटी में जाना है और करना क्या है मैं दिखा देता हूँ। अगर वो सवाल आया हुआ है तो तुमको इस तरह टिक मारना है, ताकि तुम अगर सेकंड बार रिवाइज करोगे ना, तुमको इसको ज़्यादा अटेंशन देना है, क्योंकि सेम लाइन ही आ जाता है और स्टेटमेंट वाइज में और असर्शन रीजन में। ये देखो, जैसे जेईई में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये देखो, फिर ये देखो, इस तरह करके तुमको हर एक अंडरलाइन जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं तुमको हर एक टिक मार लेना है, या फिर तुम हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करना है। टीचर्स को चूज़ करो, देन फिर डीपीपी मॉड्यूल, इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन बना लेना इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज में। उसके बाद तुमको जाना है पीवाईक्यू, उसके बाद नीट का पीवाईक्यू में भी कर लेना। अगर टाइम मिले तो, इतना तो हो ही नहीं पाता है मैक्सिमम। तो जेईई मेंस, देन जेईई एडवांस, देन नीट में। ठीक है, अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होता है, और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा कि किसके कैसे इसको करना है और किस टीचर से करना है। तो देखो, मेनली जो मैंने फॉलो किया था वो आर्य सर को फॉलो किया था, या तो तुम एसकेएम सर को भी फॉलो कर सकते हो। मतलब कि एडवांस ओरिएंटेड टीचर चूज़ करना है, क्योंकि मेंस में पहले की तरह सवाल नहीं आता है कि ये हटाओ, ये लगाओ, ये जोड़ो, ये हटाओ। उस तरह करके सवाल अब नहीं बनता है, जैसे तुम्हारा 19-20 को आता था और 22 में आया था, बट इस बार नहीं आता है। ठीक है, 23 का तुम सवाल बना लेना अगर विश्वास नहीं होता तो। 24 में तो फिर भी उससे थोड़ा ईजियर साइड में आया था। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, जीओसी अच्छे से करना है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर तो सबसे पहले आता है, उसके बाद तुम जीओसी करना है, जीओसी और आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये दोनों तुमको अच्छे से चैप्टर में पकड़ बना लिए, और बहुत अच्छा से इसको तुम रिवाइज भी करना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि यही है बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यही दोनों जीओसी और आइसोमेरिज्म, ये दोनों चैप्टर में अगर पकड़ बन गया ना, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा हाथ में हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा बिल्कुल मैथ की तरह होता है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हारा दिमाग भी चलेगा। और मैकेनिज्म वाइज अप्रोच रखना, ये नहीं कि ये हटाओ ये लगाओ। तो एकदम मैकेनिज्म वाइज। और तुमको लगता है कि मैकेनिज्म कैसे याद होगा, तुमको पेन चलाना है, कुछ मत करना, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेन चलाना है, और वही सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करना है जो कि मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए बताया। तो टीचर चूज़ करो, और मैंने पर्सनली आर्य सर को फॉलो किया था और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। शुरू में तुमको अजीब लगेगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगेगा, टफ लगेगा कि इतना होमवर्क क्यों देता है। अगर मान लो तुम आर्य सर का सिर्फ होमवर्क भी कर लेते हो ना, तो तुम्हारा बड़ा एक बात बोलूँ मैं आपको, अगर किसी बच्चे ने क्लास नोट्स और होमवर्क ये अगर किसी ने ठान लिया ना, उसके पास समय नहीं बचेगा। 95% चांस है कि तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा करेक्ट हो जाएगा। मेरा सिर्फ एक गलती हुआ था, पता नहीं कैसे क्या हो गया था ना। तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन चीज़ है रिवीजन, उसको टाइमली रिवाइज करना, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। जेईई मेंस का पीवाईक्यू लगा लेना एक चैप्टर खत्म होने के बाद, और एग्जाम से 1 महीना पहले तुमको जो सिलेक्टेड पीवाईक्यूज है तुम्हारा जो भी कोचिंग में पढ़ोगे वहाँ पर तुमको प्रोवाइड किया जाएगा सिलेक्टेड पीवाईक्यू, उसको तुम लगा लेना। देन दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू स्कोर 99 परसेंटाइल। बस इतना ही कर लेना, तुमको ज़्यादा बुक वगैरह के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि बचता नहीं है टाइम। एक्चुअली लोग इतना ही कर नहीं पाते हैं। देखो, करना क्या है, तुमको क्लास इलस्ट्रेशन, डीपीपी, देन फिर से रीअटेम्प्ट करना है, फिर मॉड्यूल में जाना है, फिर मॉड्यूल के बाद तुमको इन टेक्स्ट एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज जो तुमने बोर्ड में किया था उसको और एक बार कर लेना है। देन पीवाईक्यू जेईई मेंस का, फिर जेईई एडवांस का, फिर नीट का पीवाईक्यू। तो तुमको बुक वगैरह का भी ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि इतना ही पहले कर लो, उसके बाद तुम करना उधर। ठीक है, और मेन बात है इतना ही करते करते लोग इतना ही नहीं कर पाते हैं, बट मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो सके ये सब करना है।
और लास्ट में तुमको करना क्या है, मॉक्स। मॉक्स बहुत ज़रूरी है, अगर मॉक्स दोगे नहीं तो तुम्हारा कोई भी इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। मॉक्स और जो पार्ट टेस्ट होता है तुम्हारा, जहाँ भी तुम पढ़ोगे, तो पार्ट टेस्ट जरूर देना। मैं एक्चुअली स्किप कर देता पार्ट टेस्ट, एकदम लास्ट में दिया था मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या होगा पार्ट टेस्ट देने से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई फ़ायदा नहीं है। बट तुम्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टेस्ट। उसके बाद फिर तुम एनालिसिस करना और वहाँ से तुम गलती निकाल के उसको इम्प्रूवमेंट करना। तुम्हारा मेन मकसद यहाँ पर मॉक्स में शुरू में मार्क्स लाना नहीं होता, तुमको इम्प्रूवमेंट, तुम्हारा गलती वहाँ से निकालोगे, उसको तुम उस पर काम करोगे, देन तुम्हारा फिर उसके बाद तुम जब तुम फुल टेस्ट दोगे ना, तो तुम वहाँ पर देखना तुम्हारा इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा। तो यार बस इतना ही था जितना बताना था केमिस्ट्री में। और अब नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए उसमें भी बना दूंगा, बट फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए मत पूछना, क्योंकि उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता ज़्यादा उसमें। बट फिजिक्स में एक्चुअली मैंने किया था फार्मूला बेस्ड और सारा चैप्टर, बट खुद से प्रैक्टिस नहीं किया था, इसीलिए मेरा कम मार्क्स आया था, 35 आया था आउट ऑफ 100। और मैथ में बोलो ही मत, उसमें मैंने प्रैक्टिस किया था, बट वहाँ पर एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे। ओके, तो अब बताओ किस में नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।